तो फाइनली व्हाट इफ के सारे एपिसोड आ चुके हैं और मैं अज्यूम करता हूँ कि तुमने अब तक देख लिए होंगे, और अगर तुमने नहीं देखे तो तुम्हें देख लेने चाहिए, क्योंकि ये मार्वल की वो सीरीज है जिसमें उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, कि अगर दी एवेंजर्स में अगर आयरन मैन उस मिसाइल को चितौरी आर्मी के सिर पर छोड़ने के बाद अगर वो पोर्टल से बाहर नहीं आता तो क्या होता। तो एनिमेटेड सीरीज इन्हीं सवालों के जवाब आपको देती है। एंड केविन फेगे ने बोल दिया था कि ये कैनन सीरीज है, इसके इवेंट मार्वल यूनिवर्स के अंदर ही आते हैं, जैसे कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, वेनम, जितने भी इवेंट है वैसे ही इस सीरीज के इवेंट भी मार्वल यूनिवर्स में आते हैं, या फिर कह लो मार्वल मल्टीवर्स में आते हैं। तो अगर फ्यूचर में कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जिसके ना कोई बैक स्टोरी दिखाई हो, ना ही उसके बारे में कुछ बताया हो, और वो एक बिल्डअप के साथ उसकी एंट्री हो और तुम्हें समझ नहीं आए, तो समझ लेना कि वो मार्वल व्हाट इफ का कैरेक्टर है। अगर इसी के बाद भी तुम्हारा मन नहीं कर रहा है इसको देखने का, तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इफ सीजन 1 और 2 में कैप्टन कार्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसा समझ लो कि व्हाट इफ सीजन 2 कैप्टन कार्टर को स्टैब्लिश करने के लिए ही बनाई गई है। तो जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया था, हाँ वैसे देखो वहाँ उतना खास रोल था नहीं। आई कैन डू दिस ऑल डे बोलने के 10 सेकंड बाद वो मर गई थी, इसको हम भूल सकते हैं। बट एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में कैप्टन कार्टर जरूर दिखेगी। और व्हाट इफ सीजन 2 में मार्वल का एक और ओरिजिनल सुपर हीरो भी इंट्रोड्यूस है, जो कि है कायोटी। ये समझ लो कि उसकी पावर मिली है ब्रोकन टेजरेक्ट से। उसके पावर के बारे में बताऊं तो समझ लो कि वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल को भी ऐड कर लो और क्विक सिल्वर, इन सब की पावर को कंबाइन करोगे तो बनती है कायोटी। बाकी अगर इसके एपिसोड की बात करें तो हम एपिसोड 1 में ये बताया कि रोनिन को बिट्रे करने के बाद अगर नेबुला नोवा कॉर्प्स ज्वाइन कर ले तो क्या होता, अगर योंडू पीटर क्विल को बचपन में ही ईगो को दे देता तो क्या होता। वैसे देखो थर्ड एपिसोड में इतना कुछ खास इवेंट है नहीं, बट अगर हैप्पी होगन हल्का ब्लड इंजेक्ट कर लेता तो कैसे कहानी आगे बढ़ती। एंड अगेन अगर आयरन मैन पोर्टल से बाहर नहीं आता तो क्या होता। एंड सीजन 1 में पेगी को हाइड्रा स्टॉर्म पर मिलने के बाद क्या हुआ। एंड माय फेवरेट अगर 16 और 2 में एवेंजर्स असेंबल हुए, वो कैसे हुए, वो उसकी कहानी। एंड थोर की तरह अगर ओडिन हेला कॉर्ड पे फेंक देता, और कायोटी वाला एपिसोड। एंड लास्ट में एवेंजर्स मूवी लेवल का प्लॉट जो कि मार्वल ने 30 मिनट में ही एक एनिमेटेड सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया था, जो कि अगर लाइव एक्शन में होता बिग इवेंट से कम होता नहीं, एक एवेंजर्स मूवी लेवल का इवेंट था। सो अगर तुमने अब तक नहीं देखा है, वैसे देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज नहीं है, बट तुम्हें मजा जरूर आएगा। एंड मैं जानता हूँ कि काफी लोगों ने सीजन 1 और 2 को नहीं देखा है। इसका रीजन लैंग्वेज भी है। काफी लोग हिंदी में देखना पसंद करते हैं और क्योंकि उन्हें हिंदी में फील आती है। सो आई गेस ऑडियंस ने उसको अब तक नहीं देखा है, एंड मार्वल ने उसको डब भी नहीं करवाया। बट आप यूट्यूब पे उनके एक्सप्लेनेशन या फिर आप फैन डब भी देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं एपिसोड एक्सप्लेन करूं या फिर मैं आपको समझाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। एंड अगर आपने व्हाट इफ सीजन 2 देख लिया है तो आपको कैसा लगा, आपका एपिसोड कौन सा फेवरेट था। मेरा देखो एपिसोड 6 था, वो इसीलिए क्योंकि मेरा कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स फेवरेट सुपर हीरो है, तो वो जहाँ पे दिख जाता है वो चीज मेरी फेवरेट हो जाती है। तो एपिसोड 6 मेरा फेवरेट था। तुम्हारा कौन सा था, अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बता देना। तब तक मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।